हाय, दिस इज मॉन्टी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्पेक्ट्रम एवेन्यूज। मैं अभी हूँ मेघालय के मॉफलंग विलेज में एंड दिस इज पार्ट 2 ऑफ माय मेघालय वीकेंड ट्रिप। If you haven't seen part 1 yet, I have linked it in the description. Do watch that. I have shared a bunch of useful details there. सेक्रेड फॉरेस्ट से निकल के अब हम जा रहे हैं खासी हेरिटेज विलेज एक्सप्लोर करने, जो बिल्कुल इसके ऑपोजिट साइड में है। ओ बाय द वे, दिस इज नॉट एन एक्चुअल विलेज, बस एक रेप्लिका बनाया गया है टूरिस्ट स्पॉट के लिए और इसका एंट्री फी 30 रुपीज है। I must say it's a huge area and very beautifully maintained. यहाँ काफी सारे अलग अलग ट्राइब्स के घर बने हुए हैं, which is basically thatched bamboo houses. बहुत ज्यादा कुछ करने के लिए तो है नहीं, but yeah, it's a perfect spot to bring packed food and enjoy a relaxed time with friends and family. After spending some time soaking in the peaceful vibes, we headed towards our stay. It's a cute little cabin right in the middle of nature and around 6.5 kilometers from the sacred forest. We have finally reached our stay, KM Traveler's Nest. This is beautiful. मैं बस यही चाह रही थी कि जैसा मैंने फोटोज में देखा ये वैसा ही निकले, और ये वैसा ही है. So if you are visiting Sacred Forest and want a beautiful place to stay for the night, this can be a really good option. So it's lunch time, but यहाँ meals pre-order करने पड़ते हैं क्योंकि लोकेशन काफी ऑफबीट है, तो इन्हें पहले से अरेंजमेंट करना होता है. Which honestly is great because the food is always fresh. Since we didn't pre-order, the only quick solution I am left with is Maggi and अंडा. फिर इस बढ़िया से नज़ारे का मजा लेते हुए we had Maggi, which tasted even better than any other time. शाम को एकदम कोजी वाइब बन गई है, ठंडी हवा, गर्मा गर्म चाय पकोड़े और वो माउंटेन साइड सनसेट. लिटरली परफेक्ट वीकेंड रिलैक्सेशन. आउटसाइड इट्स कम्प्लीटली डार्क नाउ. ठंड भी बढ़ गई है और वो रही हमारी क्यूट सी कॉटेज. डिनर में हमने सिंपल होम स्टाइल खाना खाया, कंफर्टिंग एंड सेटिस्फाइंग. गुड मॉर्निंग फ्रॉम माई माउंटेन होम. ऑनेस्टली ऐसी मॉर्निंग रोज मिल जाए ना, लाइफ सॉर्टेड लगती है. फ्रेश एयर, ग्रीनरी एवरीवेयर एंड एवरीथिंग जस्ट फील सो कामिंग. आई गेस वहाँ पे सामने कोई स्ट्रीम है जहाँ से पानी बहने की आवाज़ आ रही है. Somewhere around there. I'm not sure वीडियो में कितनी आवाज़ आ रही है, बट यहाँ पे बर्ड्स बहुत है. आई एम श्योर बर्ड्स की आवाज़ आपको प्रॉपर मिल रहे होंगे. Now let me give you a quick tour of the stay, then we'll head for breakfast. So you can watch stars like this, and you get a wardrobe over here. Washroom. It has nice, good space, and you can actually click pretty photos. I absolutely love this cabin.
That was a total 10 on 10 breakfast with a view. अब हम चेकआउट करेंगे and will leisurely explore a few spots around as we head back home. ये है हमारा फर्स्ट स्टॉप और ये एक व्यू पॉइंट है, बट ये काफी हाई है। तो मैं थोड़ी सी ऊपर चढ़ के नज़ारे देख लेती हूँ। मैं इसी उम्मीद में ऊपर चढ़ते जा रही हूँ कि कुछ अच्छे नज़ारे दिख जाए, बट ऑनेस्टली यहाँ से कुछ खास नहीं है। और वो देखो कितना हाई है। अगर हाईएस्ट पॉइंट में जाके कुछ अलग नज़ारे दिखते होंगे देन आई एम नॉट श्योर, बट यहाँ से कुछ खास नहीं है। सो मैं यहीं पे कुछ फोटोज एंड वीडियोस लेके वापस जा रही हूँ। Have you ever tried these berries? It's called Sofi, a wild fruit from Meghalaya, and we call it Nogatenga in our language. These are fresh. The red one is a nice mix of sweet and tangy, but the green one is very sour. मेघालय रोड ट्रिप करने का एक ही मेजर प्रॉब्लम है। हर 5-10 मिनट में ऐसा स्टनिंग व्यू मिलता है that you can't resist taking stops. अब देखो यहाँ तो वाटरफॉल भी रोड साइड मिल जाता है। अब बताओ बिना रुके जा सकोगे? नॉट पॉसिबल। So we are here to explore a cave, but it's quite far down from the road. चलो चल के देखते हैं। वही कहीं पे वो केव है, बट ये इतनी नीचे है मुझे समझ नहीं आ रहा वापस इस पे चढ़ते वक्त मेरा क्या हाल होगा। वो रही केव। आई थिंक इस जंगल के बीच में से ही केव का एंट्रेंस है, और यहाँ पे तो मुझे रिवर जैसा भी दिख रहा है। सो ये पानी शायद केव के अंदर भी हो। ऑनेस्टली ये सेफ नहीं लग रहा है, सो बेटर टू स्किप बिकॉज सेफ्टी कम्स फर्स्ट, और यहाँ पे हमारे अलावा और कोई नहीं है। ओह वाओ, आई टोल्ड यू, यहाँ लिटरली कहीं भी रुक जाओ एंड यू विल फाइंड दिस स्टनिंग व्यूज। एंड नाउ लुक एट दिस। By the way, did you know Mawsynram is the wettest place on earth? So you can't predict the weather here. So जब तक बहुत ज़्यादा बारिश नहीं आ रहा है, let me just enjoy this view. After soaking in the views for a good 30-40 minutes, we are finally heading back home. Meghalaya never disappoints. After almost 2 hours of dreamy drive through the clouds, I am now hungry, so we stopped here for lunch. Even short weekend trips can leave the best memories, and this one in Meghalaya has been nothing short of magical.
I have totally fallen for this place again. That's it from me today. I hope to see you in my next vlog soon. Till then, stay happy and keep exploring and travel whenever you can. If you enjoyed this vlog, don't forget to like and comment and subscribe to my channel for more.